अरे जीजी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ इस मोहल्ले में मैं भी तो रहती हूँ, सब कुछ बढ़िया है यहाँ। बाजार, स्कूल, मंदिर सब कुछ पास में है। हाँ, अब दीपक ने वही तेरे घर के आसपास ही घर ले लिया है, तो मैंने सोचा तुझसे पूछा लेती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जीजी, मैं हूं ना, दो बहुएं हैं मेरी, हम सब कुछ देख लेंगे। तेरी बहुएं कहेंगी नहीं कि तू उनसे अपनी मौसी सास के घर का काम करवा रही है? अरे उनकी हिम्मत है क्या जो मुझे वो कुछ कह सके। दोनों अभी तक मुझसे पूछ कर ही खाना बनाती है, हर काम मुझसे पूछ कर करती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। एक हमारी सास कम थी कि हमारी नाक में दम करने के लिए अब मौसी सास भी आ रही है। अच्छी खासी इतनी दूर रहती थी, अब घर के पास में आ रही है। अब तो हर पल घर पर नजर रखेंगी। अब क्या कर सकते हैं, हम अपनी सास से कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। देखा नहीं कैसे बीमार पड़ जाती है, फिर सारा घर सर पे उठा लेती है। हाँ, अगले महीने देख ही लिया था। हम दोनों एक दिन के लिए बाजार क्या गए थे, पीछे इनको बुखार आ गया था। फिर तो पापा जी, भैया, विपुल सब ने हमें कितना डांटा था। अरे हाँ, बेटों की जान बचती है अपनी माँ में। अगर इनको हल्की सी भी तकलीफ हो गई ना तो हमारी शामत ला देते। अपनी सास की तो ठीक है, हर कोई कर लेता है, लेकिन अब तो इनकी बहन भी आ रही है हमारे सर पर तांडव करने। मैंने सुना है मौसी जी तो माँ जी से भी 2 कदम आगे। अरे होगी बड़ी बहन जो है। पलक, जानवी जरा यहाँ आना। लो, आ गया माता जी का बुलावा। हाँ हाँ माँ जी आ रहे हैं, चलो। देखो मौसी जी पिछली गली में ही शिफ्ट होने वाली है, इसलिए तुम दोनों जाकर उनका घर थोड़ा सा संवार कर आ जा। देखो घर को अच्छे से साफ करना, झाले वाले नहीं होने चाहिए, और पोछा भी लगा देना। जी माँ जी। हम खाना बनाकर चले जाते हैं क्योंकि फिर वहां वक्त लग जाएगा ना। अरे तुम दोनों जाओ, जीजी के घर का काम कर दो, खाना मैं बना देती हूँ, जाओ पहले वो घर साफ कर दो। लेकिन आपको तो रसोई में खड़े होने से चक्कर आते हैं ना माँ जी। हाँ वो सब मैं देख लूंगी, तुम दोनों जाओ पहले जीजी का घर साफ कर दो, और अच्छे से करना, जीजी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, हम जाते हैं। बहन का घर साफ करवाना है तो खुद खाना भी बना रही है, वरना तो कहती रहती है, मेरी बीपी लो हो गई। अरे छोड़ना, आज एक दिन के लिए सही, हमें रसोई से आराम तो मिला। चलते हैं। हाँ चलिए। जानवी और पलक अपनी मौसी जी का घर साफ करने चली गई और इस तरफ कंचन खाना बनाने लगी। आज तो उसने हवाई जहाज से भी तेज सब कुछ बना लिया, लेकिन जब रात को सब लोग दुकान से आए तो कंचन को याद आया, हाय उसे तो बीपी की तकलीफ है। माँ आपको क्या जरूरत थी खाना बनाने की, आपको पता है ना आपको चक्कर आने लगते हैं अगर आप ज्यादा देर खड़ी रहती है तो। अरे बेटा कोई बात नहीं, अब बहुएं अभी मौसी जी का मकान साफ करने में बिजी थी तो मैंने सोचा मैं उनकी थोड़ी मदद कर दूं। सबके बारे में सोचती रहती हैं आप, बस अपने बारे में नहीं सोचती। फिर से शुरू हो गई है। शाम को तो घोड़े की तरह भाग भाग कर सब कुछ कर रही थी, अब देखो बेटों को देखते ही चक्कर आने लगी इन्हें। तुम दोनों को ध्यान रखना चाहिए था ना। हमने तो कहा था माँ जी से कि हम बाद में जाएंगे खाना बना के। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले मौसी जी का काम होना चाहिए, खाना वो खुद बना लेंगी। हाँ हाँ बेटा, बहुओं से कुछ मत कहो। अब मेरी बहन का काम था तो मुझे तो खाना बनाना ही था। आपकी बहन हमारी भी कुछ लगती है, आप ऐसा मत सोचिए। अब जो हुआ सो हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, खाना खा लो। माँ पहले आप खाना खा लीजिए और दवाई ले लीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। ये देखो माँ के राजा बेटा शुरू हो गए। चल ये तो हमें पूछने से रहे, हम खुद ही आज अपनी सास के हाथ का खाना खा लेते हैं, वैसे भी ये कभी कभी होता है। चलिए, आज तो मैं 2 रोटी ज्यादा ही खाऊंगी। अब इसे देखकर आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर कंचन को चक्कर कैसे आने लगते हैं। खैर, जानवी और पलक की जिंदगी अभी तो बस उनकी सास की छोटी मोटी हरकतों से चल ही रही थी, लेकिन अब बड़ा सैलाब आना बाकी था। दरवाजे पर खटखट होती है। अरे लगता है जिज्जी आ गई। अरे अरे माँ जी, आप तो कह रही थी आपकी घुटनों में दर्द है। हाँ हाँ बहुत दर्द हो रहा है सच में। हाँ, जाओ जाओ तुम दरवाजा खोलो, जीजी बाहर खड़ी होगी। बहन को देखकर घुटनों का दर्द भी याद नहीं रहा। बोलो। अरे भाभी, घुटनों का दर्द नहीं, घुटनों के दर्द का जो बहाना किया है वो याद नहीं रहा, ऐसा कहो। अरे तुम दोनों क्या बातों में लगी, जीजी दरवाजे पर खड़ी है, जाओ खोलो, दरवाजा खोलो और उनका अच्छे से स्वागत करना। जी अभी खोलते माँ जी। प्रणाम मौसी जी। अरे कितनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, क्या बात है, दरवाजा खोलने का मन नहीं था क्या? आपको कैसे पता चला? क्या?
नहीं, मेरा मतलब है कि हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते मौसी जी। हम तो पल के बिछाए आपका इंतजार कर रहे थे। बस बस, मस्का किसी और को मानना, हम पर इसका असर नहीं होने वाला। करेले पर कितनी भी चीनी डाल लो वो कड़वा ही रहता है। करेला? तुम हमें करेला कह रही हो? भरवा करेला आपको पसंद है ना मौसी जी, बस उसी की बात कर रही है छोटी। अरे क्या हमारी जीजी को दरवाजे पर ही रोक लिया है, कितनी थक गई है, तनिक उन्हें अंदर तो आने दो। छोटी, हमारे जिगर का टुकड़ा कैसी है रे तू बहन? बस जीजी ठीक ही हूँ। कितनी कमजोर हो गई रे तू, तेरी बहू तेरा ध्यान नहीं रखती क्या अच्छे से? कल ही पता चला 5 किलो बढ़ गया है माँ जी का वजन। देखो कैसे मेरी बहन के वजन पर नजर लगा रही है। अरे ये वजन से कुछ नहीं होता, हमें पता है कितनी कमजोर हो गई है हमारी बहन। मौसी जी अब आप आ गई हैं तो आप ही माँ जी का ख्याल रख दीजिएगा, हमसे तो वैसे भी आपकी बहन नहीं संभलती। क्या? जीजी का मतलब है हमारी बात ही नहीं मानती और अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रखती है। अरे कोई बात नहीं छोटी, अब हम आ गए ना, अब सब कुछ अच्छा होगा। किसका अच्छा होगा, किसका बेड़ा गर्क होगा, हमें तो उसी की चिंता सताए जा रही है। ये दोनों अभी तक वैसी की वैसी है, आपस में गुटर को बंद ही नहीं हो रही इनकी। अरे जीजी आइए, जाओ कुछ चाय नाश्ता बना कर ले आओ। जी माँ जी अभी लाते हैं। मौसी जी जिस दिन बगल वाली गली में शिफ्ट हुई तब तक तो कुछ दिनों तक वो पूरे दिन यही खाना पीना खाकर जाती। अब उनका घर भी सेट हो चुका था, बहू बेटी भी शिफ्ट हो गए थे। अरे कंचन, कहाँ है बहन? जी जी आइए आइए, बढ़िया वक्त पर आइए आप, शाम की चाय ही बन रही है। लो आ गई फिर से, अब एक कप चाय पिए बिना तो जाएंगी नहीं। हाँ चाय तो हम पियेंगे ही, लेकिन पहले ये देखो क्या लाया है तुम सबके लिए। ये कुछ लाती भी है भाभी, मुझे तो लगा था बस बहन के घर खाना खाना ही आता है इन्हें। अरे चल देखते ना क्या लाई है। अरे आ जाओ तुम दोनों भी। ये देखो मैं बाजार से जो हलवाई है ना, उससे हम सबके लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आई हूँ। समोसे? वाह, मुझे उसके समोसे बहुत ज्यादा पसंद है मौसी जी। हाँ तो लो ना, ये लो पलक, ये तुम्हारे लिए। देखा मेरी जीजी हम सबका कितना ख्याल रखती है। अरे इसमें क्या है, अब चाय का वक्त हो रहा था और उसके साथ तो देसी स्नैक्स ही अच्छे लगते हैं। बात तो आपने सही की मौसी जी, चाय के साथ समोसे, कचौरी, ब्रेड पकोड़े, थेपले, ये सब हो तो चाय का मजा ही दुगना हो जाता है फिर। हाँ मैंने देखा कि यहाँ तुम हमारी छोटी बहन को ऐसे ही चाय दे देती हो, तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए हम समोसे लेकर आ गए। हाय जीजी आपको हमारी कितनी चिंता है। अब हमारी छोटी बहन हो तुम, तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। ये लो खाओ समोसे। हमसे नहीं देखा जाता कि तुम रोज चाय बिना कुछ खाए ही पी लेती हो, इसीलिए तो चक्कर आने लगते हैं तुम्हें। क्या हुआ माँ, फिर से चक्कर आ रहे हैं क्या तुम्हें? अरे वही तो कह रहे हैं हम, शाम को चाय के साथ कुछ नहीं खाती है, देखो कितनी कमजोर हो गई है, इसीलिए चक्कर आते हैं इसे। मौसी जी ठीक कह रही है। पलक आज से माँ को शाम को सिर्फ चाय मत दिया करो, उसके साथ कुछ नाश्ता भी दे दिया करो। हाँ देसी स्नैक्स बना दिया करो, जैसे समोसे, कचौरी, पकोड़े, मठरी। हमें तो चाय के साथ मेथी के भजी भी बड़े स्वाद लगते हैं। हाँ बेटा। हाँ हाँ मौसी जी, आज से चाय के साथ देसी स्नैक्स बन जाएगा, है ना पलक? भाभी, ये एक समोसा खिलाकर इस मौसी ने हमारी शाम की चाय को ही महंगा बना दिया। जी जी आप भी ना चाय नाश्ते पे आ जाया करिए, इसी बहाने हम दोनों बहनें मिल भी लेंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी दोनों और अब जाकर मिली हो। अच्छा, अब तेरा इतना मन है तो आ जाऊंगी, पर देख ले मैं ना ज्यादा चाय पर खाती नहीं हूँ, ठीक है? ये तो तेरा मन रखने के लिए चाय के साथ थोड़ा बहुत स्नैक्स बस चख लूंगी। वाह, 3 समोसे सिर्फ चखने भर के होते हैं। भाभी लग गई हमारी। पलक और जानवी को मौसी जी का एक समोसा खाना बहुत भारी पड़ गया था। अगले दिन से शाम की चाय के साथ अब बिस्किट नहीं, गर्मा गर्म प्याज कचौरियां तली जा रही थी। सुबह नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाओ, उसके बाद थोड़ा वक्त मिलता है शाम की चाय के वक्त, अब उसमें भी हम ये देसी स्नैक्स बना रहे हैं बैठकर। क्या किस्मत है हमारी। ये मौसी जी ना बड़ी ही चालाक निकली जानवी, अपनी छोटी बहन की सेहत का बहाना बनाकर खुद शाम की चाय का मजा ले रही है। चाय बनाने में हमें 10 मिनट लगते थे, अब ये प्याज की कचौरी का नाश्ता जब तक बनकर तैयार होता है
तब तक तो रात के खाने का समय हो जाता है। पलक, और कचौरियां हैं क्या? जी मौसी जी, अभी लाई। इनको और कचौरी क्यों चाहिए? हमने तो 5 रखी थी बाहर। अरे पता नहीं, पेट है कि कुआं भरता ही नहीं है। मौसी जी, लगता है आज आप रात का खाना नहीं खाने वाली। अरे अब हमारी उम्र ही कहाँ है इतना सब खाने की। ये तो बस अपनी बहन की खुशी के लिए चख लेती हूँ जरा सा। मौसी जी, आपने ये कचौरी मंगवाई थी? अरे हाँ, लाओ लाओ। मैं सोच रही थी 2-4 कचौरियां दीपक और कविता के लिए भी लेकर जाऊं। अरे जी, इसमें कहने की क्या बात है। ए पलक, डब्बा लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, डब्बा मैं लेकर आई हूँ अपने साथ। देखा भाभी, इनका पहले से प्लान था यहाँ से स्नैक्स लेकर जाने का, तभी तो पूरी तैयारी के साथ आई हैं। पलक, ला ये हाथ वाली कचौरी भी दे दे, ला। ये तो हमने अपने लिए। हाँ जी, ले लो, ये भी लेकर जाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। पलक, एक काम करना बेटा, ब्रेड के ना करारे पकोड़े बना देना कल। मौसम भी ठंडा है, खाने में मजा आ जाता है, और छोटी को भी पसंद है ना? लेकिन अभी तो आप कह रही थी आपके खाने की उम्र नहीं है, खाया नहीं जाता आपसे। अरे मैं अपनी छोटी बहन के लिए कह रही थी। कंचन, तुझे पसंद है ना ब्रेड के पकौड़े? अरे हाँ जी, जो कह रही वही बना देना कल। जी, जहर कहेगी तो वो भी बना देंगी खुशी खुशी। क्या? इसका मतलब है आप दोनों बहनों में कितना प्यार है, एक दूसरे के बारे में कितना सोचती हैं। अरे नजर मत लगाओ हमारे प्यार को। आप दोनों से तो नजर भी शर्मा जाए। चलो मैं चलती हूँ, और रात का खाना अच्छे से खाना, शाम को भी कुछ अच्छे से खाया नहीं है इस पगली ने। 3 कचौरी तो खाई है इन्होंने, कह रही है कुछ खाया नहीं। कुंभकर्ण की भी नानी है ये दोनों। बड़ी कमजोरी सी लग रही है, आराम कर लेती हूँ। इसको कमजोरी नहीं, आलस कहते हैं, जो ज्यादा खाने की वजह से होता है। कौन है आलसी? ये हमारी काम वाली शांता, उससे कह रही थी। बर्तन ज्यादा निकल रहे हैं ना आजकल, तो उसे कामचोर कह रही थी। हाँ, बात तो सही है। आजकल बस खाती है ये शांता, काम तो कुछ करती नहीं। पर दूसरे काम वाले ढूंढ लो तुम दोनों। काश ये ऑप्शन हमारे पास भी सास बदलने के लिए होता। अरे बस करना, सुन लिया तो फंस जाएंगे। फंस तो ये दोनों गई थी शाम की चाय के साथ। अब तो घर में चाय नहीं, ऐसा लगता था चाय का ठेला ही लगता था। कभी कभी गर्मा गर्म समोसे, पकोड़े, मस्काबन, पराठे, तो कभी कभी गर्मा गर्म मसाला पूरियां भी बन जाया करती थी। बस भाभी, बस बहुत हो गया। अभी रोज रोज मुझसे इतना सब नहीं बनाया जाता। सच कहूं तो अब मेरे भी सब्र का बांध टूट सा गया है। इन लोगों ने पता नहीं हमें क्या समझ रखा है, पूरा दिन रसोई में हलवाई बना रखा है। भाभी, इस बार हमने कुछ नहीं कहा तो जीवन भर यही करते रह जाएंगे। अरे लेकिन कैसे कहे, और हमारी सुनेगा कौन? हमारे पति तो सुनेंगे ना भाभी। तो पागल हो गई है क्या? ये सपना देख रही है? हमारे पति हमारी क्यों सुनने लगेंगे? जैसे माँ जी अपनी बात सुनाती है वैसे हम भी सुनाएंगे। तो क्या कह रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। पलक और जानवी के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उनका शरीर भी पूरा दिन काम करने के बाद टूट चुका था। आज जब वो रात को सबको खाना परोस रही थी तब जानवी बेहोश हो गई। जानवी, जानवी, इससे क्या हुआ? आज सुबह से कह रही थी भाभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पलक, लेकिन तुम भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हो। कुछ नहीं, बस हल्का सा बुखार है। अरे तुम दोनों की इतनी तबीयत खराब है तो कहा क्यों नहीं? सारा दिन तो काम में गुजर जाता है, और अब तो शाम को चाय के साथ देसी स्नैक्स भी बनते हैं, तो आराम का समय ही नहीं मिलता। हमें लगा हम कहेंगे तो आपको और माँ जी को बुरा लग जाएगा। जानवी की ये हालत हो गई है और हमने ध्यान भी नहीं दिया। पलक बहू, जानवी को अपने कमरे में ले जाओ। नहीं पापा जी, मैं ठीक हूँ। चलो भाभी रोटियां बना लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है बहू, और कल से चाय के साथ कुछ भी बनाने की भी जरूरत नहीं है। कंचन, कल से एक काम करना, तुम सुनीता जीजी के घर चली जाना। क्या क्या क्या, बहुओं की हालत नहीं देख रही हो तुम? मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहुएं काम कर करके बीमार हो जाए, और वैसे भी ये समोसे कचौरी खा खाकर तुम्हारा भी वजन बढ़ गया है। पापा जी, आप माँ जी से कुछ मत कहिए, वो तो मौसी जी ने हमसे कहा था कि चाय के साथ देसी स्नैक्स बना दिया करो। अरे कोई बात नहीं, मौसी जी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है, देखना कल से वो खुद अपनी बहन के लिए चाय के साथ स्नैक्स बना दिया करेंगी। हाँ, वैसे वो माँ जी से बहुत प्यार करती है ना माँ जी? हाँ, जीजी तो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है।
मैं चाय और पकौड़े बना दूं? माँ जी कह रही थी आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज मैं देसी स्नैक्स नहीं, अंग्रेजी स्नैक्स बनाऊंगी अपनी बहन के लिए। देखा कितना ख्याल है उनको मेरा। ये ले कंचन, ब्रेड और मक्खन, अंग्रेजी स्नैक्स। ब्रेड और मक्खन? हाँ, चल खा ले, देख तुझे कितनी कमजोरी आ गई है। हाँ माँ जी, खाइए खाइए, आपकी लाडली बड़ी बहन ने अंग्रेजी स्नैक्स बनाए हैं।